आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12th एचएससी बोर्ड है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए हैं फाइनल अकाउंट, जो कि फाइनल अकाउंट ये इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है बेसिकली। और उसके अंदर हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया, जो कि इसमें करंट अकाउंट था। लास्ट लेक्चर्स में इसको कवर किया है। जिन बच्चों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हुए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। प्लस आप एडजस्टमेंट को भी सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 6 से है, क्योंकि बच्चों लोग को डाउट आ रहा था कि इलुस्ट्रेशन में कि सर इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे तो हम फाइनल काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपका सोल्यूशन मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इलुस्ट्रेशन सम को भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक मैं बता दूं कि पूरा जो सिलेबस है उसमें मैं आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो इलुस्ट्रेशन के सोल्यूशन है इसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के जितने भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सबको मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। प्लस अभी मैं इस चैनल पे आपके इलुस्ट्रेशन जो सम्स है, ठीक है, उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी चैप्टर है सबके इलुस्ट्रेशन सम हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मुरनल एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दे दिया हुआ है, ये पार्टनर्स का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया हुआ है, अभी वर्टिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट वन है उसकी एंट्री अभी हम क्लासीफाई करते हैं, फिर एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर फॉर्मेट एंड देन सम को स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल है तो बेसिकली ये लायबिलिटी साइड में जाएगा कैपिटल। परचेस है तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, फिर सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल है एसेट साइड में, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में। कमीशन कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एंड सैलरी भी सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। इंश्योरेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। फिर इसके बाद आएगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट है वो एसेट साइड में जाता है। फिर सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स एसेट्स में जाएगा। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है एसेट्स है क्लास, फर्नीचर भी एसेट्स है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन एंड कैश आउट बैंक ये दोनों एसेट्स है क्लास। ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। फिर स्टॉक दिया हुआ है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 1 अप्रैल 2018। अभी रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न में जो आपका डेबिट अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, ये सेल से रिटर्न है, और ये जो क्रेडिट में दिया हुआ है ये परचेस रिटर्न है। ठीक है, मतलब ये आपको माइनस करना है परचेस से, और ये माइनस करना है आपको सेल से। जो पिंक वाले कॉलम में दिया हुआ है वो सेल से रिटर्न है, जो येलो वाले कॉलम में अमाउंट दिया है ये परचेस रिटर्न है। याद रखिए, ऐसा क्रॉस होता है इसका। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग पेंडिंग एक्सपेंसेस है, जो कि डायरेक्टली इसका एंट्री जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में पास कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको सीधा आपको फाइनेंशियल ईयर का ये लायबिलिटीज़ है, तो इसको सीधा आपको लायबिलिटी में पास करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग आया है तो कंपनी का लायबिलिटीज़ होता है। नेक्स्ट थिंग आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। टोटल 6 एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक है, कंपलसरी क्लोजिंग स्टॉक आते ही है। आई थिंक आपको क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया। अब तक हमने 5 सम्स किए। इसका 2 इफेक्ट जाता है, फर्स्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसमें सैलरी और कमीशन, तो हम क्या करेंगे, सैलरी और कमीशन को टिक कर देंगे क्लास। ठीक है, इस पर हमें आउटस्टैंडिंग सॉल्व करना है। फिर डेप्रिसिएट फर्नीचर है, फर्नीचर को भी टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर बैड डेट्स दिया हुआ है आपको 1200, मतलब ये बैड डेट्स पे एडजस्टमेंट है और संडे डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो संडे डेटर्स को भी यहाँ पे टिक कर दीजिए, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स में ऐड होता है, संडे डेटर्स से लेस होता है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। तो यहाँ पे जो गुड्स था वो 5000 का था, वो डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके अगेंस्ट में हमें 2000 का क्लेम दे दिया हुआ है, तो दैट इसमें 3000 का हमें लॉस हो गया। तो इसकी 3 इफेक्ट बनेगी, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और तीसरा जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट, Sirius and the Munals are saying the profit and losses in the ratio 2:1.
तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है सीरियस एंड मोनल, उनका PSR गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो जो सीरियस का है वो 2% पे जाएगा, मतलब 2 के रेशो में जाएगा, और मोनल का 1 के रेशो में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एडजस्टमेंट और एंट्रीज बता दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट आप फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। अभी तक आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाना चाहिए। 3 ही बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 फॉर्मेट आपको बना लेना है, ठीक है। फिर हम सम को स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो अभी बेसिकली आपको फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट में आपको क्या चाहिए, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मोहनल, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये आपको चाहिए एक। और फिर आपको चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। याद रखिए डेबिट एंड क्रेडिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम। देन इसके बाद आते हैं हम अपना जो थर्ड फॉर्मेट है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी एंड एसेट्स यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो इस बार मैंने ये जो फॉर्मेट है वो एक ही पेज पे बना दिया हुआ है, ठीक है, बट इसको सेपरेट किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एंट्रीज है नहीं, जैसा हमने क्वेश्चन रीड किया उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, देन इसकी एंट्री हम पास करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट गिवन है। कैपिटल जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी कैपिटल जाता है लायबिलिटी साइड में, सॉरी। तो हम अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम श्रेयस, ठीक है, एंड मोर्नल। तो इधर फोर लाइन स्किप कर दो, ठीक है, इसके बाद लिखो सेकेंड पार्टनर का नाम। ओके, कैपिटल अमाउंट है यहाँ पे 35,000 एंड 20,000, ठीक है। तो 35,000 इनर कॉलम एंड 20,000 इनर कॉलम, कैपिटल हो गया यहाँ तक। देन अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे परचेसेस है 37,800, 37,800 ये परचेसेस है, तो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं, ठीक है, एंड देन इसके बाद लिखते हैं टू परचेस, राइट, लिख लिया परचेस का अमाउंट क्या है 37,800, ठीक है। इस पर आपको रिटर्न्स भी दिया हुआ है, तो जैसा हम फॉर्मेट करते थे वैसे ही आपको फॉर्मेट करना है। यहाँ पे लिखना है लेस रिटर्न, परचेस रिटर्न लिखो या रिटर्न लिखो तो भी चलेगा। परचेस का अमाउंट है 37,800, फिर यहाँ तक। देन परचेस हो गया, एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट है 66,700। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स और लेस करेंगे रिटर्न 66,700। ओके, चलिए नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है 8,000, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है 6,500, ठीक है। आते हैं अभी बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल इस पर एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, तो इसका अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में 8,000, और बिल्स पेबल ये जाएगा लायबिलिटीज में, इसका अमाउंट है 6,500, ठीक है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक देखते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। नेक्स्ट कमीशन ये अलाउड है क्योंकि ये डेबिट साइड में है, तो दैट इसमें कमीशन अलाउड है, ठीक है। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अपने पास कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? यस, कमीशन पे आपको एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग कमीशंस, ठीक है। आते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन का अमाउंट है 2,400 इनर कॉलम, और एक लाइन स्किप करके देन इसके नीचे क्या दिया हुआ अभी सैलरीज, ठीक है। सैलरीज भी कहाँ जाएगा सेम, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू सैलरीज। सैलरी का अमाउंट देखो इधर कितना है 6,000, और सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, तो 6,000 इनर कॉलम। देन इसके बाद टू इंश्योरेंस गिवन है, ठीक है, इंश्योरेंस है 9 मंथ के लिए। देखो यहाँ पे इंश्योरेंस गिवन है 9 मंथ 9,000, तो 9,000 इनर कॉलम में आएगा बिकॉज इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। हमने सिर्फ इंश्योरेंस पेड किया हुआ है 9 मंथ के लिए, बट अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ्स होते हैं क्योंकि एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है,
तो 12 मंथ होता है। 12 मंथ मतलब कि आपको 3 महीने का और पेमेंट करना बचा हुआ है, यानी कि इस पे भी आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट ये डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। हम आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखते हैं बिल रिसीवेबल के नीचे प्रीपेड रेंट, और रेंट का अमाउंट कितना है 9000, 9000 आउटर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है संडी क्रेडिटर्स। संडी क्रेडिटर्स है यहाँ पे, एक सेकेंड, प्रीपेड रेंट है 3000, मैंने मिस्टेकली 9000 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको 3000 करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट इसके बाद संडी क्रेडिटर्स 48,900। संडी क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, लेकिन इसकी एंट्री आएगी लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे संडी क्रेडिटर्स और अमाउंट आउटर कॉलम में संडी क्रेडिटर्स 48,900। ठीक है, ये हो गया संडी क्रेडिटर्स तक सबका। अब आएंगे नेक्स्ट संडी डेटर्स। संडी डेटर्स है 25,000, और संडी डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है आपको, सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, ओनली फर्दर बैड डेब्ट्स है, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो संडी डेटर्स आता है अपना एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे संडी डेटर्स, अमाउंट है 25,000 इनर कॉलम। ओके, नेक्स्ट पोस्टेज। पोस्टेज आता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, पोस्टेज, और उसका अमाउंट कितना है 1700। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू पोस्टेज 1700। ठीक है, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट क्या होगा, आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट फ्री होल प्रीमाइसेस। फ्री होल प्रीमाइसेस अपने लिए एसेट्स है, और फ्री होल प्रीमाइसेस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और अमाउंट है 17,300, ये सीधा आउटर कॉलम में हम पास करेंगे। ठीक है, आते हैं अभी बैलेंस शीट एसेट साइड में, और डेटर्स के नीचे यहाँ पे एक लाइन स्किप करके लिखेंगे फ्री होल प्रीमाइसेस। ठीक है, अमाउंट है 17,300। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आएंगे हम लोग फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 20,000, जो कि फर्नीचर पे आपको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो इसीलिए अमाउंट इसका इनर कॉलम में है। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर एसेट साइड में 20,000 इनर कॉलम, और एक लाइन स्किप कर देंगे डिप्रिसिएशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम अपना एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपकी एंट्री सही है तो एडजस्टमेंट भी आपका सब सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बैड टिप्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, बैड डेप्स। बैड डेप्स का अमाउंट है 500, तो बैड डेप्स पे भी ऑब्वियसली एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें फर्दर बैड डेप्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखते हैं टू बैड डेप्स 500। ठीक है, बेसिकली बैड डेप्स का फॉर्मेट होता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट अभी रिपीट नहीं करेंगे, फॉर्मेट में आपको इससे बता रहा था ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब तक हमने टोटल कितने 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको चाहिए तो आप फॉर्मेट लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐड फर्दर बैड डेप्स, ये एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ फर्दर बैड डेप्स दिया हुआ है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसीलिए मैं फर्दर बैड डेप्स पे यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे फॉर्मेट नहीं जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों आपके एसेट्स है, तो आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका अमाउंट है, देखो कैश इन हैंड का अमाउंट है 4,500, और कैश एट बैंक का अमाउंट है 16,000, तो 4,500 और 16,000 आउटर कॉलम, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है ना, इसीलिए। देन कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड ऐसा दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना है 800, एंड कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट कितना है 1,700। ठीक है, चलिए आते हैं अभी हम लोग पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और यहाँ पे देखते हैं टू कैरिएज इनवर्ड, अमाउंट है 800 सीधा आउटर कॉलम। ठीक है, इसके बाद एक कैरिएज आउटवर्ड जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, यहाँ पे लिखते हैं कैरिएज आउटवर्ड 1,700। हो गया सबका कैरिएज आउटवर्ड तक। चलिए नेक्स्ट
स्टॉक गिवन है, ये जो स्टॉक है ये अपना ओपनिंग स्टॉक होगा 22,500 का। तो आते ट्रेडिंग अकाउंट में ही, ठीक है, 22,500 ओपनिंग स्टॉक एंट्री दी है, सिर्फ अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट वन देखो, रिटर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो रिटर्न्स है इसमें सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दोनों है, क्यों? क्योंकि इसमें दो अमाउंट गिवन है। जो पिंक वाले कॉलम में है, ठीक है, ये अपना सेल्स रिटर्न होता है। जो डेबिट साइड में होता है वो अपना सेल्स रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट साइड में होता है वो परचेस रिटर्न होता है। तो सेल्स रिटर्न कितना है 1,200, और परचेस रिटर्न कितना है 1,800। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी सेल्स से हम ये माइनस करेंगे 1,200, और परचेस से 1,800। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इधर लिखो 1,200, और उसको लेस करके सीधा आउटर कॉलम, तो इसमें आएगा 65,500 लेस करने पे। एंड फिर इसके बाद परचेस रिटर्न में 1,800 लेस कर दो, इसमें आएगा 35,000, सॉरी 36,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वन है वेजेस। वेजेस का अमाउंट है 3,100, बट वेजेस पे यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तो वेजेस तो जाता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, और अमाउंट आउटर कॉलम में। अमाउंट है इसका 3,100, ठीक है। द लास्ट वन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में जाएगा 1,600। तो आते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा, एंड इसका अमाउंट लिखो आउटर कॉलम में 1,600। चलो, तो यहाँ पे अपनी सारी एंट्रीज हो चुकी है, राइट ना। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमने पूरी एंट्रीज दे दी है। अब आएंगे हम एडजस्टमेंट पे, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखो, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। क्लोजिंग स्टॉक का बेसिकली दो इफेक्ट्स होता है। देखिए अब तक आपको सबको याद हो गया होगा, अगर आपने एडजस्टमेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप एडजस्टमेंट की वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, उसको समझ लीजिए, देन फिर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए। विदाउट एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप एडजस्टमेंट को डेली बेसिस पे गो थ्रू कीजिए, एंड जो एंट्रीज है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज में जो ट्रांजेक्शन है ट्रायल बैलेंस के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसको भी डेली बेसिस पे रीड करते रहिए, ताकि आपको ना समझ में आ जाए कि फाइनल अकाउंट में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको फाइनल अकाउंट समझ में आ गया तो उसके आने वाले जितने भी चैप्टर्स है ये भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्लास। देखिए बीके में अच्छे खासे मार्क्स को लाना बहुत ही ईजी है, बस आपको हार्ड वर्क की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो देना है हमें इफेक्ट देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसका अमाउंट कितना है 30,000 आउटर कॉलम, ठीक है। इतना हो गया। ये ट्रेडिंग अकाउंट आ गया क्रेडिट साइड में, इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं अभी। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 30,000, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। सैलरी एंड कमीशन पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ऐड आउटस्टैंडिंग, कमीशन में ऐड करना है, और सैलरी में भी ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। देखो इसका अमाउंट कितना है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 1,200, और कमीशन का 400। सैलरी का 1,200 और कमीशन का 400, इसको ऐड कर देंगे तो 2,800 सीधा आउटर कॉलम में। सैलरी का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे तो 7,200 आउटर कॉलम में। एंड देन आप इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं हम। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में आएंगे, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन, और उसको अंडरलाइन करके कमीशन, कमीशन पे है एडजस्टमेंट, और सैलरीज पे है, ठीक है। एडजस्टमेंट अमाउंट कितना है 4,400 एंड 1,200, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। अभी अपने पास ना और एक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है अपना इंश्योरेंस का। यहाँ पे देख सकते हो ये इंश्योरेंस हमने 9 मंथ के लिए पेड किया है। अगर मैं इसको ऐड करूँ यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग,
क्लियर। तो यहाँ पे मैं ऐड आउटस्टैंडिंग करूँगा, लेकिन ये 9 मंथ का पेड किया है ना, हमें इसका वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। चलिए इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 9 मंथ है, अपने को चाहिए 3 मंथ का और कितना आएगा। वैसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो 3 मंथ का, बट हमें ये सब पे ना वर्किंग नोट शो करना पड़ता है। आप जितना वर्किंग नोट शो करोगे, ठीक है, उतना अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको हर एक एडजस्टमेंट पे ही वर्किंग नोट दिखाना है, ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेबल है वहीं पे दिखाना है। जैसे अभी 9 मंथ का दिया था, 3 मंथ का हमें अमाउंट नहीं पता है, तो उसका आप वर्किंग नोट बना दो, राइट। और यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, और इधर हेडिंग दे दो, कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी इंश्योरेंस का अमाउंट था 9,000 क्लास, ठीक है, अपने को चाहिए 3 मंथ के लिए ना, और हमने 9 मंथ का पेड कर दिया है क्लास, तो 3/9, 9 मंथ का पेड कर दिया, 3 मंथ का हमें फाइंड आउट करना है। तो 9 से 9 कैंसिल किया, 1000 आ गया, 1 × 3 किया तो 3000, मतलब 1000 × 3 किया तो 3000। ये 3000 क्या बन गया? मेरा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बन गया, ठीक है। ये वर्किंग नोट ऐसा आपको शो करना ही है, भले 1 सेकंड का क्यों ना हो, ठीक है, छोटा सा क्यों ना हो, फिर भी आपको शो करना है। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम लिख के आते हैं लेकिन उसमें वर्किंग नोट शो नहीं करते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि उनको 12 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब आपके फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है, आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है। विदाउट आप वर्किंग नोट शो किए आपको 12 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स मीन कि आपको वर्किंग नोट करना कंपल्सरी है। तो इधर आउटस्टैंडिंग आ गया 3000, और उसको ऐड करके आउटर कॉलम में 12,000, ठीक है। ये इंश्योरेंस का आउटस्टैंडिंग हो गया यहाँ पे। ये आउटस्टैंडिंग जाएगा सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में। यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इंश्योरेंस, देन इसका अमाउंट आया 3000, ठीक है। इनर कॉलम में लिखिए, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में तो आएगा 4600, ओके। तो ये हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आउटस्टैंडिंग हो गया। अभी यहाँ पे डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएट करेंगे फर्नीचर को 10%, राइट ना, यस 10%। तो आते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन, ओके। इसका 10% निकालते हैं क्लास। तो 20,000 का 10% मतलब इसमें से एक जीरो कम कर दो, तो दैट इज में 2000, एंड इसको लेस करके आउटर कॉलम में 18,000। चलिए नेक्स्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट साइड में, ठीक है। हम लोग आएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में। यहाँ पे मैंने एंट्रीज दे दी है, तब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रीसिएशन ऑन द फर्नीचर 2000, क्लियर। ये सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दोगे। चलिए नेक्स्ट आता है अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, प्रोवाइड फॉर द फर्दर बैड डेप्स ₹1200। तो बैलेंस शीट में आएंगे, क्योंकि ये फर्दर बैड डेप्स है, तो डेटर से हम लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेप्स, फर्दर बैड डेप्स 1200, एंड लेस करके आउटर कॉलम में 23,800, राइट। ये फर्दर बैड डेप्स आ गया। अब ये फर्दर बैड डेप्स का हम सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आना है, और यहाँ पे देख सकते हो फर्दर बैड डेप से बैड डेप्स के नीचे ऐड करना है, ऐड फर्दर बैड डेप 1200। इसको ऐड करके सीधा आउटर कॉलम में 1700, क्लियर यहाँ तक? ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स ऑफ रुपीज़ जो 5,000 है वो डिस्ट्रॉयड बाय द फायर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो अपना इफेक्ट होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखेंगे और अमाउंट 5,000 आउटर कॉलम में, एंड देन इसका जो सेकंड होगा वो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है हमने। तो इंश्योरेंस जो क्लेम है वो बैलेंस शीट एसेट साइड में आता है। इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे लिखोगे 2,000, ठीक है। ये इंश्योरेंस क्लेम हो गया। अब जो गुड्स था वो 5,000 का था, उसमें से 2,000 हमने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, बचा 3,000। 3,000 का हमें लॉस हुआ है, तो लॉस कहाँ जाता है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, उधर लिखेंगे टू लॉस बाई फायर, क्या लिखेंगे? टू लॉस बाई फायर ₹3,000 आउटर कॉलम में, ओके। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट है श्रेयस एंड द मूर्नल आर द शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे 2:1 के बारे में बात किया, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, 2 का जो रेशियो रहेगा वो श्रेयस को देंगे और 1 का रेशियो जो रहेगा वो मूर्नल को देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टैली करेंगे क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल आया वो आया 1,05,000, ठीक है, इधर पे भी सेम लिखा 1,05,000। एंड देन फिर हमने क्या किया कि ये डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर दिया। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस किया तो इसका आंसर आएगा, इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा डेबिट साइड का 62,400, ठीक है, 22,500 प्लस 36,000 प्लस 800 प्लस 3,100, 62,400 आएगा। एंड देन उसमें हम ये 1 लाख से लेस कर देंगे। तो 1 लाख से लेस करेंगे तो 38,100 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा क्लास, ठीक है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। अब ये हो गया इतना, इसका हम टोटल कर देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड में 38,100 ये है, सेम यहाँ पे भी लिखा 38,100। फिर हम डेबिट साइड के अमाउंट को यहाँ पे अब प्लस करेंगे। तो डेबिट साइड के अमाउंट को जब मैंने प्लस किया तो इसका आंसर आया मेरे पास 32,100। 32,100 को 38,100 से लेस किया तो आंसर आ गया 6,000। 6,000 को अभी क्या करना है आपको 2, 3 और 1 3 से डिवाइड करना है क्योंकि ये अपना नेट प्रॉफिट CD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट CD और श्रेयस एंड मूर्नल। श्रेयस का रेशियो था 2/3 और 1/3 मूर्नल का। 3 से 6,000 को डिवाइड कर देंगे तो 3 2 6 मतलब 2,000 मूर्नल का हो गया। 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,000 श्रेयस का हो गया। क्लियर यहाँ तक। अभी ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये हम बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब आते हैं हम बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में, और इधर हम ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। सीरीज का आया था 4,000, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 39,000 और मूर्नल में भी ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट, कितना 2,000, एंड देन इसका आंसर आएगा 22,000। क्लियर यहाँ तक। देन अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करते हैं क्लास। तो मैंने लायबिलिटी साइड का टोटल कर लिया है। तो लायबिलिटी साइड का जो मेरा टोटल अमाउंट आएगा ये आएगा 1,22,600। क्लियर। ओके, एंड सेम मैंने एसेट साइड का भी टोटल किया है क्लास। तो इसका आंसर है 1,22,600। आई होप क्लास की ये जो पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए सम्स को। एंड अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उस पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि आपको इसी तरीके से अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उसके अपडेट मिलते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी फाइनल अकाउंट को अच्छी तरीके से सीख सके। प्लस जिन बच्चों ने अब तक अपना एडजस्टमेंट नहीं देखा हुआ या एडजस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ताकि आप उस एडजस्टमेंट को भी अच्छी तरीके से देख सको, सीख सको और समझ सको। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।